अगर ऐसा ना हो तो अच्छा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी पेंडेमिक वबाएँ आई हैं, जैसे हमारा आजकल ये कोरोना वायरस आया हुआ है। तो मैं एक और पढ़ रहा था, वो बेसिकली स्पेनिश फ्लू था जो कि 1918 में आया था। तो उसमें बेसिकली ये जो वबाएँ आती हैं ना, जो पेंडेमिक किस्म की जो वबाएँ जो वर्ल्ड वाइड जो आती हैं, ये आपकी बेसिकली वेव्स में आती हैं। और ये मतलब जैसे अब एक वेव थी कि ये हमारा आया था कोरोना वायरस, अब सेकंड वेव ये है कि हम आइसोलेट हुए हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, तो इससे ज़रा हम बच रहे हैं, ठीक है। और थर्ड वेव वो होती है कि ये बिल्कुल जब एंड अप हो जाता है। तो खैर बात करते हैं कि जब 1918 में जब एक स्पेनिश फ्लू आया था, ये भी बहुत पेंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड था। तो ये भी 3 वेव्स में आया था। तो पहले ये जो आया था, इसमें 500 मिलियन पीपल्स इफेक्ट हुए थे, जो कि अराउंड अबाउट 50 करोड़ बनते हैं, और 5 मिलियंस इसमें डेथ्स हुई थी, जो कि 5 करोड़ बनती हैं। अब बात करने का जो मकसद है वो ये है कि ये 3 वेव्स में कैसे आया था 1918 में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फर्स्ट वेव में आया तो लोग आइसोलेट हो गए, क्वारंटाइन हो गए, तो कुछ इस पे ना ज़रा मतलब कम इफेक्ट आया, लोग मतलब इससे ज़रा सेफ रह गए। लेकिन जब सेकंड वेव आई तो इसने स्पाइक पकड़ ली थी अपने दौर में। अब वो कैसे पकड़ी थी स्पाइक इसने, मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये था कि जब लोग बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो गए थे आइसोलेशन से, क्वारंटाइन से, वो मतलब एक किस्म का ना फेड अप हो गए थे। तो जब उन्होंने थोड़ा सा लॉकडाउन पे, स्मार्ट लॉकडाउन अपने दौर में किया होगा, तो उसमें लोगों ने एहतियात छोड़ दी। जब उन्होंने एहतियात छोड़ी तब जाके इसने स्पाइक पकड़ी थी, स्पेनिश फ्लू ने अपने दौर में 1918 में। तो तब जो डेथ्स की रेशो थी वो बहुत ज़्यादा, उसने एक स्पाइक पकड़ ली थी कि बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। तो अब भी वही सिचुएशन है पाकिस्तान में। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये कहूँगा कि अब ये सेकंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की। तो अगर अब इसमें लोग एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री रिपीट हो, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब एक फैक्ट होती हैं कि इसने होना होता है। अब सेकंड वेव ज़्यादा हमारे लिए एहतियात करने का ज़रिया हम इसको बनाएं। जो अब जो दो चल रहा है, जो हमारे हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, तो हमें अब चाहिए कि हम इसमें पहले से ज़्यादा एहतियात करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसकी स्पाइक ये ना पकड़े। अब मैं एक बात इसमें ये कर रहा था कि अब देखें ना, ये अब स्पाइक कैसे पकड़ सकता है। पहले हम आइसोलेट हो गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, बिल्कुल ही हम घरों में थे, तो जो वायरस था वो बेसिकली डिमिनिश होना शुरू हो गया सोसाइटी में ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में समहाउ। लेकिन जब आप देखें ना, जो एक होता है ना कि वायरस की जब मतलब वो ऐसा ऐसा ना एक्सटेंड कर रहा होता है, तो जब वो एक्सटेंशन पे होता है, जब वो ख़त्म हो रहा होता है, तो तब अगर लोग एहतियात नहीं करते तो फिर वो दोबारा से ओरिजिनेट हो जाता है, दोबारा से वो स्पाइक पकड़ लेगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे पेंडेमिक मतलब सिचुएशन पूरे वर्ल्ड वाइड में क्रिएट हुई हैं। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, स्पेनिश फ्लू नहीं है, और भी बहुत सारी हुई हैं। तो मैं अब ये कहूँगा कि इन शॉर्ट कि अब जो डेज चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पहले केसेस एक तो कम थे। फर्स्ट वेव में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव में जो थे वो मतलब पेशेंट्स भी कम थे। अब तो देखें, आप नेट पे देखें, 34-37 हज़ार केसेस मतलब रिपोर्ट हो चुके हैं, और रोज़ाना के 1500 केसेस आ रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अब सेकंड वेव में हैं हम। और अगर हम अब एहतियात नहीं करेंगे, मैं देख रहा था लाहौर में, न्यूज़ पढ़ रहा था, कराची में लोग ऐसे हैं कि खौफ आता है देख के। बाज़ार क्या खुले कि लोगों ने मजमा लगाना शुरू कर दिया, कोई SOPs पे अमल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग ऐसे आपस में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कोई मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं एज ए हिस्ट्री अगर देखूं तो मुझे डर लगा काफ़ी कि खुदा ना खास्ता कि अगर इसने अब स्पाइक पकड़ी तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को कि आप बिल्कुल अब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है हमें। अगर हम अब ज़्यादा एहतियात कर लेंगे तो हम इस वबा से हम बिल्कुल बच सकेंगे इंशाल्लाह। हम इसको, ये निस्तो नाबूद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इन शॉर्ट। तो प्रीवियस हिस्ट्रीज़ को देख के मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपना ना सही अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप एक बंदा आपके घर में से बाहर जाता है तो वो काफ़ी सारे लोगों को मिल के आता है। जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो तो हमारे घर बैठी हैं ना।
تو اگر ہم باہر سے خدا نہ خواستہ اگر ہمیں وائرس ہو جائے اور ہم گھر میں اگر ہم دوبارہ آ جائیں تو پھر ہم اپنے گھر فیملیز کے لیے ہم خطرہ ہیں، ڈینجر ہیں. تو اس لیے یا پھر جو SOPs ہیں ان پہ عمل کریں، بہت کم باہر جائیں، ٹو دا پوائنٹ جائیں. مطلب کہ آپ اگر باہر جا بھی رہے ہیں تو صرف کام کے سلسلے میں ہی جائیں، زیادہ ایسے گھومنے پھرنے کے لیے بھی باہر نہ جائیں. اب جو عید آ رہی ہے، عید کی شاپنگ کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں باہر جا رہی ہیں، تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر باہر جا بھی رہی ہیں تو کائنڈلی ماسک، اپنے گلوز وہ پہن کے جائیں، کسی سے نہ ملیں. اور جہاں پہ رش ہے وہاں دیکھیں نا، عید تو آتی رہیں گی، اگر آپ رہیں گے تو عید انشاءاللہ اور بھی عیدیں بہت، لیکن آپ کائنڈلی نہ جائیں باہر، اور تاکہ آپ اس وائرس سے جو اب یہ اسپائک کریٹ ہو رہی ہے، جو یہ اسپائک پکڑ رہا ہے، تو اس سے ہم بچ سکیں. تو آج کا یہی میرا لیسن تھا اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ خدا را اگین باہر نہ جائیں، بلا ضروری باہر نہ جائیں، تاکہ اب دیکھیں نا اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو اور انہانس نہ کریں کیونکہ ہم سے یہ پھیل رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.